तो लेट अस डिस्कस हियर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सी दिस थिंग्स आर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट इवन दे वी आर जस्ट गो फॉर अ रिविजन। तो इसमें देखो कैसे हो रहा है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना, यू नो, एक मेटल और नॉन मेटल जनरली एक क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इफ़ यू सी हियर नाइट्रोजन का देखो एक, और सॉरी सोडियम का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है कि नहीं, और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ना, 3s2 3p5 है कि नहीं, तो 7 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका 8 हो जाएगा कि नहीं, बाहर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसका बाहर से आया इसलिए माइनस चार्ज लाना पड़ेगा। जबकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है, एक दे दिया इसलिए प्लस हुआ। तो अभी देखो क्या होता है आपका, ये Na+ और Cl- बना के NaCl बना देता है कि नहीं। सिमिलरली देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखो, सी दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का मतलब K को अगर हम लोग मानते हैं तो 282 होता है, बाहर 2 होता है, ऑक्सीजन का बाहर 6 होता है, तो इसको 2 चाहिए और इसका 2 जाएगा तो इसको स्टेबल मिल जाएगा। 2 8 मतलब क्या है, नियॉन कन्फिग्रेशन, और इसमें आपका 2 8 हो जाएगा, तब वो नियॉन हो जाएगा, दोनों स्टेबल होना है ना, तभी तो बॉन्ड फॉर्म करता है। ये तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि नहीं, स्टेबल होना है मॉलिक्यूल को, इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो मैग्नीशियम ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और इसका -2 चार्ज आ गया और मैग्नीशियम के पास +2 आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होके क्या होगा आपका, दोनों क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करके दे विल फॉर्म द बॉन्ड। तो बेसिक थ्योरी क्या होता है कि मेटल जो है गैसियस स्टेट में जाके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, हाँ एक निकालेगा, फिर बाद में और भी निकाल सकता है, 2 भी निकाल सकता है, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके X- बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये दोनों कम्बिनेशन करके वी गॉट अ आयनिक सॉलिड। तो दिस इज हाउ एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म, कैन से और कैसे आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। नाउ लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट और ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू सेपरेट ऑपोजिटली चार्ज आयन। मतलब सपोज NaCl क्या है, एक लैटिस है, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को जब तोड़ के मतलब अलग अलग आयन्स में ब्रेक डाउन कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को। तो लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन द आयन, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर द इंटर आयनिक अट्रैक्शन एंड हायर द दिस वन लैटिस एनर्जी। तो बोन पैरामीटर्स, थिंक दिस थिंग्स आर इजी। बोन लेंथ क्या होता है, यू कैन गो थ्रू। देन बोन एंगल क्या होता है, हाँ बोन एंगल यही है, दिस वन, ठीक है, बॉन्डेड पेयर्स के बीच में जो एंगल्स होता है उसी को बोन एंगल। बोन एंथैल्पी क्या होता है, डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलता है, बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें देखो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोथ आर सेम, यूनिट इसका किलो जूल पर मोल है। ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, है कि नहीं। लेकिन हाइड्रोजन देखो इतना छोटा सा एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बोन एंथैल्पी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोन मल्टीप्लिसिटी। बोन मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बोन, डबल बोन, ट्रिपल बोन, इसका बारे में बोल रहे हैं। मतलब बोन एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लिसिटी भी बढ़ता है। आई विल डिस्कस हियर, जस्ट आई विल कम हियर। देखो यहाँ पे देखो बोन एंथैल्पी ऑफ आपका CC बोन इतना होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। नाउ यू सी हियर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि हाइड्रोजन में H2 में H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तो इनका स्टेबिलिटी लाने के लिए एक ही है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ही है हमेशा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। O2 का बीच में डबल बॉन्ड, N2 का बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रिपल बॉन्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा। यू कैन सी हियर NN ट्रिपल बॉन्ड में देखो 946 किलो जूल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ। और आपका HS में लेकिन 400 कितना लगता है, 436, ठीक है, दिस वन 435 सॉरी, हाँ। तो इस तरह से है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसी को बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, F2O2- सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ये लोग का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये सब एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बारे में ना हम लोग ये सब मॉलिक्यूल्स का कन्फिग्रेशन एंड ऑल विल डिस्कस, तभी आपको बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें एक नोट लिखा हुआ है, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा,
समझ रहे हो ना। जैसे कि सपोज कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा कि नहीं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेन एंथैल्पी। दिस इज ओके, दिस इज अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।